भाई अब यहाँ पर हमेशा की तरह करता कोई और है और भरता कोई और है। यानी कि गलती करता है कोई और सजा मिलती है किसी और को। एक बार फिर से आप यही स्टुपिडिटी देखने वाले हैं। क्या हो रहा है टीवी सीरियल सरू के लेटेस्ट ट्रैक में, चलिए बताएंगे। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। टीवी सीरियल सरू में अभी आप देखेंगे कि कहानी में अभी रजत और सरू के बीच कुछ कुछ ठीक होने ही वाला था कि एक बार फिर से बहुत बड़ा तमाशा हो जाता है। दरअसल मिसेस पाटिल जाती हैं रजत और सरू को लेकर के मंदिर, जहां पर वो कहती हैं कि मैं मंदिर में दर्शन करती हूँ और तुम और सरू जोड़े से परिक्रमा लगा लो। तो अब जब रजत देखता है वेद भी वहां पर मौजूद है तो वो अपने कदम पीछे रोक लेता है और सरू को वेद के पास जाने देता है। वो कहता है, वारे महादेव, आपकी लीला भी अपरंपार है। जिसके जरूरत थी उसे सही समय पर सही जगह पर भेज ही दिया। और यहाँ पर अब अनिका वेद को ढूंढ रही होती है और सरू और वेद यहाँ पर चक्कर लगा रहे होते हैं एज अ कपल मंदिर के। और तभी सरू को बचाने के लिए, वेद के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए और परिक्रमा पूरी करने देने के लिए रजत अनिका को पोक करता है। रजत अनिका से कहता है, अरे अनिका, तुम वेद के साथ चक्कर नहीं लगा रही हो मंदिर के। एक्चुअली भगवान जोड़ियां बना करके भेजते हैं, जिसको जिसके साथ मिलना होता है वो मिल ही जाते हैं, फिर भले ही नीचे वाले कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें। अब अनिका बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो जाती है रजत की ये सब बातें सुन के, और ऊपर से वो अपनी आंखों के सामने देख लेती है सरू और वेद को रोमांस करते हुए। दरअसल वेद फिसलने वाला होता है कि सरू से अपनी गोद में संभाल लेती है और अपनी बाहों में थाम लेती है। जिसके बाद अनिका जेलेसी से बहुत ज़्यादा फूक जाती है। वहां पर बैठा हुआ वेद के बारे में बात करते हुए रजत कहता है, देखा, मैंने तुमसे कहा था ना, कुछ जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है। इन दोनों की जोड़ी भी महादेव ने बनाई है, जिसे कोई भी चाहे कुछ कर नहीं सकता। या तो तुम हो या फिर कोई और हो। अब यहाँ पर अनिका बहुत ही इविल स्माइल देती है और वो रजत को गुस्से में व्हील चेयर से धक्का दे देती है। लकीली यहाँ पर वेद देख लेता है और वो फौरन दौड़ता है रजत को बचाने के लिए। यहाँ देखेंगे आप कि सरू और वेद दौड़ कर आएंगे, रजत को बचा लेंगे गिरने से। लेकिन जैसे ही रजत की माँ मंदिर के बाहर आएगी, उसे लगेगा कि शायद वेद रजत को धक्का दे रहा है। वो सीधा आएगी और लड़ाई झगड़ा करने लगेगी, वेद को धक्का देगी और कहेगी, तुम इतना नीचे गिर जाओगे वेद बिरला, मैंने ये नहीं सोचा था। तुम मेरे बेटे को धक्का देकर उसे मारना चाहते हो, उसे चोट पहुंचाना चाहते हो। अब एक तरफ बेचारा रजत बार बार कहता है, आई सुनना, आई गप्पा बस, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुझे लग रहा है। लेकिन यहाँ मैडम तो सुनने को तैयार ही नहीं है। इतने में तारा आ जाती है और वो कहती है कि आप मेरी बात कान खोलकर सुनिए। हमें आपकी बहू और इस लड़के के इर्द गिर्द घूमने का कोई भी शौक नहीं है, समझिए आप। हमें ना तो आपके परिवार से और ना आपकी सो कॉल्ड सरू बहू से कोई मतलब है। और आप मेरे बेटे पे इतना बड़ा इल्जाम लगा कैसे रही हैं? मेरा बेटा ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकता। अब यहाँ दोनों माओं में जंग छिड़ जाती है। लेकिन जब पानी सर से ऊपर जाने वाला होता है तब रजत स्टैंड लेता है और जोर से चिल्लाता है और कहता है, आई बस कर। मुझे किसी ने धक्का नहीं दिया, खास तौर से वेद ने, बल्कि वो तो मेरी जान बचा रहे थे। अगर वो नहीं होते तो शायद आज मुझे चोट लग चुकी होती। मुझे धक्का वेद ने नहीं दिया, आई नहीं दिया। और ये बात सुनकर के फिर मामला थोड़ा शांत होता है और रजत भी नाराज होकर चला जाता है और वेद को तारा ले जाती है। अब ऐसे में सरू एक तरफ तो मंदिर में वेद और उसके परिवार के साथ नहीं रह पाती है और दूसरी तरफ जैसे ही वेद घर पहुंचेगा वो पाएगा कि सरू दादीसा के साथ है। दरअसल दादीसा की तबीयत खराब हो चुकी है, व्हील चेयर पर आ चुकी है दादीसा। और जैसे ही सर यहाँ पर लेकर आएगी सरू व्हील चेयर पर घर में दादी के, तो तभी तारा और यहाँ पर कहने वाली है, उर्मिला, थैंक यू सो मच, तुम यहाँ अन्नपूर्णा जी को लाई, लेकिन अब तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है, निकलो यहाँ से। तभी यहाँ पर सरू गुस्से में आती है और कहती है, अभी तक ये घर मेरी दादी का है, जब तक मेरी दादी ठीक नहीं हो जाएगी मैं यहाँ से हिलूंगी नहीं, फिर चाहे आप लोगों को पसंद आए या ना आए। अब यहाँ पर वेद आता है और वेद भी सरू से यही सवाल करता है कि आप यहाँ क्या कर रही हैं मैडम सरस्वती पाटिल। तभी सरू कहती है कि मेरी दादी का ख्याल यहाँ रखा नहीं जा रहा, इसलिए मैं जब तक दादी सही नहीं हो जाती यहीं रहूंगी, जिसको जो करना है कर ले। अब यहाँ पर सरू का इतना टशन देखकर
वेद भी 2 मिनट के लिए चुप हो जाएगा। अब देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग कि वेद और सरू के बीच क्या कोई नज़दीकी बढ़ेगी दादी के बहाने ही? और अनिका क्या सरू को घर से बाहर निकालने के लिए फिर से कोई जाल बिछाएगी? क्या लगता है आप सभी को? कमेंट करें। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएँ और ऐसी अमेजिंग अपडेट्स देखने के लिए लगे रहिए सीरियल स्यापा के साथ।